बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की मैथमेटिक्स हम कर रहे थे। उसके अंदर हमने ये चीज़ हमने पढ़ ली थी, किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन की प्योर फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ना है कि हम किसी भी नंबर को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो उसके बाद हमने उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, या हमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे उसको कहेगा ये फैक्टराइज करें, हम पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये तो क्वेश्चन अब हमें दिए हुए, इनको हमने फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास हर क्वेश्चन ना पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन मैंने लिख दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है, फिर एक्स वाला और फिर कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है, फिर x है, फिर 20 है, यानी ये अगर हम कंपेयर करें तो ये देखें इस जैसा ही है, x की 2 माइनस एक्स माइनस 20। चेक करें ज़रा इसको, देखें एक्स स्क्वायर वाला भी हमारे पास नंबर है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू भी है, एक्स वाली वैल्यू भी है, कांस्टेंट भी है। तो हम इसके मुताबिक इसको पहले चेक करेंगे हर क्वेश्चन को। ये चेक हो गया, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन हमने पहले भी सीखी थी, मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करें, मैं जनरल इसका तरीका बता रहा हूं ताकि आप हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकें। देखिए हमने इसका कोफिशिएंट भी देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। उसके बाद ये जो लास्ट डिजिट होता है, इस लास्ट डिजिट को जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको आप इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस कांस्टेंट को इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ रहा है जी, ये -20 आ रहा है। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, इसको आपने साइड पे रफ पे लिख लेना है। अब करना क्या है, अब हमने इस 20 के दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं, दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये सेंटर वाली वैल्यू आए, यानी -1 आए। यानी इधर हमने कुछ ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है कि जब उनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आए वो -1 आए। ये है जी हमारी फैक्टराइजेशन की एक फैक्टराइजेशन के स्टेप्स ये हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 20 को देखेंगे कि 20 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन से हैं। तो देखें 20 के फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं जी। हम इसको कर सकते हैं 1 × 20 = 20 बना सकते हैं। इसके बाद हम 2 × 10 = 20 बना सकते हैं। इसके बाद हम 4 × 5 = 20 बना सकते हैं। और इसके अलावा कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है। हाँ 5 4 या 10 2 या 21 वही नंबर यही रहेंगे। ये 3 पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये 20 के फैक्टर हैं। इनमें से सिर्फ एक फैक्टर हमारे काम का है, वो कौन सा होगा, जिसको प्लस या माइनस, वर्ड सुनिएगा, प्लस या माइनस करने से आपके पास -1 आएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 20 + 1 21 होता है, माइनस करें 19 आता है, 1 तो नहीं आता। इसको देखें 10 और 2 को प्लस करें तो 12 आता है, माइनस करें 8 आता है, ये भी हमारे काम का फैक्टर नहीं है। आप ये लास्ट फैक्टर को देखें, 4 में से 5 चला जाए तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे काम का फैक्टर है। अब इस फैक्टर को हमने यहां लिख लेना है, एक हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 5 है। ठीक है, इसको अब आप मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 आ रहा है, 5 4 20 तो आ रहा है, लेकिन गौर से देखें कि यहां पर -20 है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -20 आता है? असल में मैंने इस क्वेश्चन में सारी बातें आपको समझाना चाहता हूं ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। तो तवज्जो से देखें, अब हमें 20 माइनस का लाने के लिए 4 के साथ या 5 के साथ किसी एक डिजिट के साथ माइनस लगाना है। देखिए मैं 1 के साथ माइनस लगाता हूं, क्यों? इसलिए कि जब बेटा 4 5 20 करूंगा, डिफरेंट साइन होंगे तभी माइनस आएगा ना, माइनस प्लस -20 आएगा। अब आप देखें अगर मैं यहां पर माइनस लगाता हूं तो देखिए अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास 1 तो आएगा, लेकिन पॉजिटिव ग्रेटर का साइन आ जाएगा। मुझे ये -1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा और छोटी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं लगाऊंगा। अब और यहां से देखें ना आप, नेगेटिव मुझे बड़ी वाली वैल्यू के साथ लगेगा तो -1 आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, -5। अब इसको सॉल्व करने से यहां -1 आता है, प्लस माइनस से -1 आता है, और मल्टीप्लाई करें 5 4 -20। इट्स मीन ये आपका बिल्कुल परफेक्ट पेयर है। अब आपने इसको यहाँ पे राइट कैसे करना होता है जरा गौर से देखिएगा। मैं x की 2 को कुछ नहीं कहूँगा, ये वैसे लिखूंगा, 20 भी वैसे लिखूंगा, = 0। ये 4 और 5 क्या है, प्लस का 4x है और 5x माइनस के साथ 5x। अब ये आपके पास पेयरिंग होगी। आप 5x को पहले लिख लें, बाद में लिख लें, 4x इधर लिख लें, 5x इधर लिख लें, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना होगा, आपने पेयर बनाने होंगे। ये एक पेयर होगा, ये आपके पास दूसरा पेयर।
इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। देखें इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है x, तो x कॉमन लेंगे तो बाकी एक बचेगा x और एक बच जाएगा आपके पास 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जी 5 और माइनस भी कॉमन है, 5 कॉमन ले लें। अब देखें आपके पास क्या बचेगा x माइनस 5 4 द 20। जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरा क्वेश्चन गलत है या सही। वो कैसे पता लगेगा, यहां देखें अगर यहां पॉजिटिव 4 है तो यहां देखें हमने माइनस कॉमन लिया तो यहां पर भी पॉजिटिव 4 आएगा। ये आपके पास अगर सेम आ गया इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करें, x प्लस 4 को ब्रैकेट वाले को आप एक बार लिख लें और ब्रैकेट के बाहर वाले को आप एक बार लिख लें। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ इसके फैक्टराइजेशन की है। हमने क्या करना है, असल में जब वो सॉल्व का वर्ड यूज करता है तो सॉल्व का मतलब होता है रूट्स को फाइंड करना है। रूट्स मतलब इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट का मतलब क्या है, सोल्यूशन सेट का मतलब है वो वाले नंबर निकालने हैं जो मैं यहां पुट करूं तो वो इसको सेटिस्फाई करे और आपका रिजल्ट 0 आए। वो नंबर जो यहां पुट करूं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और आंसर 0 आए, हम वो चीज फाइंड करने जा रहे हैं। अब देखिए दो नंबर्स इक्वल टू 0 हैं तो यहां पर भी मैं आपको 0 के बारे में भी समझाना चाहूंगा कि 0 का क्या मतलब है। दो नंबर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। इसको मैं दो नंबर्स कंसीडर कर लेता हूं। मैं कहता हूं एक मेरे पास a है और एक मेरे पास b है इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो और आंसर 0 हो तो इसका मतलब है या तो a की जगह पे 0 है और वो b से मल्टीप्लाई होकर आंसर को 0 कर रहा है, या फिर b की जगह पर 0 है और वो मल्टीप्लाई होने से 0 आ रहा है, या फिर a और b दोनों ही 0 है, ए भी 0 और बी भी 0 है और वो आपका आंसर 0 आ रहा है। तो हम ये लास्ट वाली कंडीशन को लेंगे और हम कहेंगे कि ये दोनों आंसर ही 0 के इक्वल हैं। तो इस तरह करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या होगा जी, प्लस का 4 है उधर जाकर क्या होगा -4 और ये माइनस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो बेटा ये जो आपके पास x के दो आंसर निकले हैं यही आपका सोल्यूशन सेट है, जिसको हम रूट्स भी कहते हैं और उर्दू में इसको हम बोलते हैं हल सेट। ये आपका सोल्यूशन सेट, रूट्स और हल सेट निकला है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने कोशिश की है काफी सारी चीजें आपको समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी सारी एक्सप्लेन करने की, आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपके पास 3y² is equal to y into y minus 5। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नहीं जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको पहले अरेंज करेंगे। देखिए इस y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। 3y² इज इक्वल टू इस y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं y², इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -5y। ये हमारे पास बन गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में 0 होता है, ये दोनों टर्म्स उठा के हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3y² माइनस y², माइनस का 5 इधर आकर हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। देखें इन दोनों को देखें ये सेम है, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें। ये 3 है और ये 1 है, इसको माइनस करेंगे तो बन जाएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको आप चेक करके देखें। यहां पर अगर मैं लिखूं 2y² प्लस 5y प्लस कांस्टेंट नहीं है तो वो 0 होगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन चुकी है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन इसकी क्योंकि थर्ड टर्म है ही नहीं तो उस तरीके के साथ इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। इसमें जस्ट आप कॉमन ले लें। देखें दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है जी, y कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक वैल्यू ब्रैकेट में एक ब्रैकेट के बाहर है। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 हो तो हम अलग अलग दोनों को 0 कहते हैं। y इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2y प्लस 5 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। देखिए एक तो आपका y का ये आंसर निकल चुका है, एक y का आंसर यहां से निकलेगा। ये प्लस का 5 उधर आकर क्या हो जाएगा -5 और 2 जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इक्वल टू -5/2। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या निकला 0 एंड -5/2। तो ये बेटा आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। जी क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 नहीं है और x² x और कांस्टेंट को हमने
अरेंज नहीं किया हुआ। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 17x² उधर ले आते हैं, ये इधर आकर क्या हो जाएगा -17x² हो जाएगा, और साथ में हम इसको अरेंज भी कर लेते हैं -32x, और ये प्लस का 4 है इज इक्वल टू 0। अब देखें, जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन को लिखे तो x² के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये सबके साइन को आपको इनको चेंज कर देगा। तो ये क्या बच जाएगा 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटे, ये जो स्टेप है, जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो अब आपने क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले इस 17 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 17 को 4 के साथ आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, 7 4 28, 4 1 4 5 6, 68 आ रहा है जी आपके पास। आपने ये जो 68 आया, ये प्लस का है या माइनस का? माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। 17 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -68 आएगा। इसको आपने यू बॉक्स बना के लिख लेना है। ये आपका प्रोडक्ट निकला है। आपने इसके दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं, दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको सॉल्व करने से ये मिड टर्म आए। वो क्या है 32। अब आपको 32 लाना है। 68 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स हम लिखेंगे, उनमें से तलाश करेंगे कि कौन से ऐसे हैं जिनको प्लस माइनस करने से 32 आता है। ये जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा फौरन क्विकली पता लग जाया करेगा भी इसके क्या फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम इसके सारे फैक्टर्स लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हम सारे के सारे फैक्टर्स के करेंगे। देखिए, मैंने इसके ना सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिख दिए हैं कि 68 1 द 68 होता है, 34 2 द 68 होता है, 17 4 द 68 होता है। ये मैंने इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब इस सारे फैक्टर्स में से सिर्फ एक ऐसा है जिसको प्लस या माइनस करेंगे 32 आएगा। वो कौन सा है? देखिए, ये तो कभी नहीं हो सकता, इसको तो आप काट दें। 68 और 1 को प्लस करें 69 आता है, माइनस करें 67 आता है। इसको देखें, 17 और 4 को प्लस या माइनस करने से 32 नहीं आएगा, ये भी क्रॉस कर लें। ये बच रहा है आपके पास। 34 में से 2 को माइनस करूं तो 32 आएगा। तो भाई ये हमारा पॉसिबल फैक्टर है। लेकिन अब आई साइन लगाने की बारी। तो देखें, हमें 68 प्रोडक्ट में चाहिए। प्रोडक्ट में किसी के साथ भी माइनस लगा दें तो वो माइनस ही आएगा, लेकिन सम करते हुए आपके पास ग्रेटर के साथ अगर प्लस होगा तो प्लस का आंसर आएगा। हमें प्लस चाहिए, इसलिए आप स्मॉल के साथ माइनस लगा दें। स्मॉल के साथ माइनस लगाने से 34 में से 2 माइनस करेंगे तो 32 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 68। तो बेटा आपके पास ये सही फैक्टर है। अब इसको राइट कैसे करना है देखें, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों को उठा के यहां आपने रिप्लेस करना है। पहले 34 है, इसके साथ भी x लगा दें, फिर 2 है, इसके साथ भी x लगा दें। क्या बताया था इसके बाद? इनके पेयर्स बना लें। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 17, और x भी कॉमन है, अंदर बच जाएगा x प्लस 17 2 द 34। इन दोनों में क्या कॉमन है? -2, अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस 2 2 द 4। तो मैंने आपको बताया था कि इस स्टेप पे आपके पास ब्रैकेट्स में सेम आंसर आएगा। अब हम क्या करते होते हैं, ब्रैकेट वाले को एक बार लिखते हैं। लेकिन ये एक बार क्यों लिखते हैं, इसकी भी कोई रीज़न है। असल में हम इसको एक बार नहीं लिखते, बल्कि हमारे पास देखा जाए तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में x प्लस 2 सेम है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो बेटा आपका x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। वैसे हम बोल देते हैं कि x प्लस 2 यानी ब्रैकेट वाले को एक बार लिखे और ब्रैकेट के बाहर वाले एक बार, और ये ब्रैकेट के बाहर वाले क्योंकि अनकॉमन है इसलिए इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये हमारे पास स्टेप बन गया। अब देखें, फिर वही बात, दो वैल्यूज हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक लाजमी 0 होगी। हम दोनों को लिख देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए, ये प्लस का 2 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये जो 17x में -2 लिखा हुआ है ये उधर जाकर पॉजिटिव होगा और 17 जाके डिवाइड होगा, x इक्वल टू 2/17 आएगा। तो बेटा ये जो आपके पास x के दो आंसर निकले, ये दोनों के दोनों आपके पास रूट्स हैं। इनको हम लिखेंगे ये सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट में -2 और 2/17, ये बेटा आपका आंसर निकल आया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 कर रहा हूं मैं। पार्ट नंबर 4 में उसने दिखा हुआ है x की 2 माइनस 11x इज इक्वल टू 152। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 152 को इधर ले आएंगे। ये बन जाएगा हमारे पास x की 2 माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया कि 152 को हमने असल में इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ जाएगा -152। -152 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको अगर हम
प्लस करें या माइनस करें, यानी समझो प्लस करें, तो हमारे पास आना चाहिए ये सेंटर वाली वैल्यू को, ये क्या है 11, 11 भी कौन सा है माइनस का, विद साइन लिखें ताकि गलती ना हो। अब हमने 152 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं। 152 का हमारे पास फैक्टर बनेगा 152 1 द 152, एक तो फैक्टर ये बन जाएगा। अच्छा जी, दूसरा क्या बन जाएगा, इसका हाफ कर लें, 76 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 152 बन जाएगा। इसका आप लोग फिर हाफ कर लें, क्या बच जाएगा जी, 2 3 + 6 और 2 8 38 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 152 आ जाएगा। इसको फिर हाफ कर लें, इसको 19 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 152। कैसे फैक्टर बन रहे हैं, देखिए मैं यहाँ से ना एक इसको 2 पे डिवाइड करता जा रहा हूँ और जो 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास कुछ पॉसिबल फैक्टर्स बन गए हैं, और भी कुछ बनाए जा सकते हैं लेकिन ये मेन हमारे बन गए। इन पॉसिबल फैक्टर्स में से ही उम्मीद है कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। देखिए प्लस या माइनस, अब माइनस करने से 11 आ रहा है, तो देखिए इसको तो कभी माइनस करने से 11 नहीं आ सकता ना, ये गलत है आपका। इसको भी 11 नहीं आ सकता। 38 में से 4 चले जाए 30 कितना आ जाएगा 34, तो ये भी नहीं हो सकता। 19 में से 8 को माइनस करें तो 11 आता है, तो इसका मतलब ये आपका पॉसिबल फैक्टर है। 19 और 8 आप लिख लें। अब साइन की बात है, देखिए यहाँ पर माइनस है तो ग्रेटर के साथ माइनस होगा तो -11 आएगा ना। हम यहाँ क्या कर लेंगे, माइनस ग्रेटर के साथ लगा लेंगे और स्मॉल आपका प्लस का ही है। अब ये दो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, इनको हम यहाँ राइट कर लेते हैं। x2 माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेना है। ये चीज़ जो होती है ना, ये साइड पे ही क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको आपने साथ ही लिख के रखना है ताकि आप लोगों को मिस्टेक हो तो फौरन पता लग जाए। अब देखिए इसमें से x कॉमन ले लें, इधर क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 19। इसमें देखें आपके पास 8 है ना, तो 8 ही कॉमन होगा। आप अगर 8 कॉमन लेंगे तो 19 अंदर बच जाएगा। देखिए 8 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा x माइनस 19। देखिए लिखने का फायदा हुआ ना, 8 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, तो आपने ऐसे कॉमन ले लेना है। इक्वल टू में 0 आ गया। अब ब्रैकेट में सेम एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो x माइनस 19 आ जाएगा और इसको हम एक बार लिख लेंगे और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब x माइनस 19 को आप इक्वल टू 0 लिख लें और x प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख लें। 19 उधर कर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा और 8 उधर कर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या निकला, 19 एंड -8। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 करते हैं जी हम। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। देखिए अब ये क्वेश्चन है ना मजे का। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर हम यूज करेंगे। देखिए एलसीएम निकालने का मैंने आपको तरीका लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, मैं उसका लिंक दोबारा दे दूंगा। देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपने ये जो फ्रैक्शंस में वैल्यूज होती हैं इनको देखना होता है। आपके पास ये सारी अनकॉमन है, 12 है, x है, x प्लस 1 है, तो यही आपका एलसीएम है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग, ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरफ मैं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग 12x into x plus 1 on both sides। हम इसको both sides में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 12x x plus 1 x plus 1 over x 12x x plus 1 x over x plus 1 is equal to, फिर इसको लिख लेंगे बाद 12x x प्लस 1 25/12। अब जो वैल्यूज आपकी कट ऑफ हो रही हैं उसको कट ऑफ करें। ये देखें x से x कट जाएगा आपका, x प्लस 1 से ये क्रॉस हो जाएगा और 12 से 12 क्रॉस हो जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख रहा हूँ, क्या बच गया मेरे पास 12 x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस 12x और एक ये वाला x, यहाँ क्या बच गया x इंटू x प्लस 1 और 25। देखिए अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके और इसको उसके बाद जो हमारे पास स्केयर की वैल्यूज आ जाएंगी उनको और एक्स वालों को और कांस्टेंट को हम अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। देखिए अभी मैं 12 को भी कुछ नहीं कह रहा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये क्या आएगा, x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले आएगा x की 2,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ये अब इन दोनों से होगा ना बेटा, तो 1 आएगा। देखिए जिसको ये मेथड मल्टीप्लाई वाला नहीं आ रहा, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये सारा मेथड समझाया है, आप उसको देखें और लेक्चर कंटिन्यूसली अगर सारे देखेंगे तो आपको समझ आएगी, ऐसे डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए अगर आपने ये लेक्चर आज पहले दिन देख रहे हैं तो इसका लेक्चर नंबर 1 पहले देखें ताकि आपको इसके बारे में समझ आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 12x की 2 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू, अब देखें ये आपके पास दोनों टर्म हैं जो सिंगल हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 25 को पहले x से मल्टीप्लाई कर लें फिर कर लें, या ऐसे भी कर सकते हैं x को x से मल्टीप्लाई करें x की 2, x को 1 से करें x, और बाहर क्या है आपके पास 25। अच्छा जी, अब 12 को मल्टीप्लाई करने का मरहला आ रहा है। देखें ये x और x क्या हो जाएगा आपके पास 2x हो गया, तो मैं इसको 2x से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 12x की 2, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2x, और ये 12 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 24x। बात को समझे, x और x 2x, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24x, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 12x की 2 इज इक्वल टू, अब देखें x की 2 भी से मल्टीप्लाई होगा, x भी ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 25x की 2, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 25x। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये 25x की 2 आपने लिख दिया, इसको आप ऐसे क्यों नहीं लिख देते x की 2 25, तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे मर्जी लिख लें। लेकिन बेटा आपको बता दूं कि जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं और वेरिएबल जो आपका होता है वो बाद में लिखा जाता है, तो ये आपने अपने जहन में बात रखनी है। अच्छा, अब हम इसको अरेंज करने लगे हैं जी, ये दोनों इक्वल के इस तरफ आ जाएंगे ताकि हम इक्वल टू 0 बना सकें। देखें क्या करेंगे जी, एक हमारे पास x की 2 वाला ये है, एक x की 2 वाला ये, और एक x की 2, इन सबको अरेंज कर रहा हूं। 12x की 2 प्लस 12x की 2 माइनस 25x की 2, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, फिर लिखेंगे 24x प्लस 25x, सॉरी ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, 25 इधर आकर माइनस 25x होगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए अब हम इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, ये दो इकट्ठे सॉल्व होंगे और 12 वैसे ही रहेगा। देखिए 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, 24 में से 25 माइनस करूंगा तो माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स की 2, 24 में से 25 माइनस कर लें तो 1x यानी माइनस एक्स, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसको ताकि आपके पास जो इक्वेशन है वो मैंने आपको बताया था कि शुरू में अगर नेगेटिव आ रहा हो तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो क्या बचेगा आपके पास x की 2 प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ऊपर यहां लिख के। अच्छा जी, ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, इसको मैं लिख रहा हूं x की 2 प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 12 के फैक्टर बनाने हैं, 12 1 12 यानी हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 12। देखिए ये आप ऐसे अगर अपना फॉर्मेशन बनाएंगे ना क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब इसके आपने दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको प्लस करने से आंसर क्या आए मिड टर्म यानी 1, यहां पर 1 है। प्रोडक्ट आपने फर्स्ट वाले कोफिशिएंट का और लास्ट वाली टर्म यानी कांस्टेंट का लेके लिखना होता है, ये प्रोडक्ट होता है, और मिड टर्म लानी होती है यहां पे। अब आप देखें 12 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको समझाया था 12 1 12 हो सकता है, इसके तमाम पॉसिबल फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं। 6 2, देखें इसको 2 पे डिवाइड कर लिया और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 12 आ गया। इसको फिर 2 पे डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा, और वो जो 2 बचेगा वो 2 to the 4 हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स बन चुके हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबल फैक्टर इसका नहीं बन सकता है 2 6 12, लेकिन वो मैं लिख चुका हूं। इन 3 में से आपका एक ही फैक्टर होगा जो हमारे पास ये मैकेनिज्म है इसको सेटिस्फाई करेगा। देखें क्या आ रहा है 12 1 12, 12 और 1 को प्लस करने से कभी भी 1 नहीं आ सकता, ना माइनस करने से आ सकता है, ये खत्म। 6 और 2 को प्लस या माइनस करने से कभी 1 नहीं आ सकता, ये खत्म। 3 और 4 को प्लस करने से 7 लेकिन माइनस करने से 1 आ रहा है, इट्स मीन ये आपका सही फैक्टर है। आप 3 और 4 लिख लें। अब आपने एक के साथ माइनस लगाना है, तो देखें बेटा 3 4 12 तो निकल आया, लेकिन 3 में से 4 माइनस करने से 1 कैसे आएगा, और पॉजिटिव का 1 चाहिए तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस रहने देना है और छोटी के साथ माइनस लगा देना है। देखें 4 - 3 करेंगे तो 1। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। देखिए अब आपके पास ये पॉसिबल फैक्टर्स बन चुके हैं, इसको हम लिख रहे हैं x की 2 - 3 इसके साथ x लगा दें, प्लस 4 इसके साथ भी x लगा दें, -12 इज इक्वल टू 0।
इसको और इसको पेयर्स बना लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स वाले सेम आने चाहिए, उनको आप एक बार लिख लें और ब्रैकेट के बाहर वालों को आप एक बार लिख लें। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। देखें माइनस का 3 उधर जाकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा और प्लस का 4 उधर जाकर माइनस 4 हो जाएगा। तो बेटा आपके पास जो सोल्यूशन सेट निकला वो निकला 3 और माइनस 4। तो ये आपका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 कर रहा हूं, जो इसका लास्ट पार्ट है। 2 over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4। देखिए अब हमने इसको एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन में जो वैल्यूज लिखी हुई होती हैं वही आपके एलसीएम के अंदर आ जाती हैं, लेकिन वो सारी अनकॉमन होनी चाहिए, कॉमन नहीं है इनमें कुछ भी। तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद x minus 9, x minus 3 and x minus 4 ऑन बोथ साइड्स। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो देखिए हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तवज्जो के साथ देखिएगा। x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4, ये टर्म पूरी लिख के इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 ओवर x माइनस 9। फिर इसको इसके साथ लिखना है तो फिर लिखेंगे x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 इंटू 1 ओवर x माइनस 3। फिर दोबारा लिखेंगे इसको माइनस लगा के। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो ये लिखेंगे x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 इंटू 1 ओवर x माइनस 4। देखें अब क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज कट रही होंगी। x माइनस 9 से हम इसको काट देंगे, x माइनस 3 से ये कट ऑफ हो रहा है और x माइनस 4 से ये, जो कट गए वो कट गए, जो बच गए उसको हम रीअरेंज करके दोबारा लिख लेते हैं। क्या आ रहा है जी, x माइनस 3, x माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू x माइनस 9, x माइनस 4 माइनस x माइनस 9, x माइनस 3, और ये 1 जो मैंने नहीं लिख रहा ये मल्टीप्लाई होकर वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x की 2 आएगा, इसको करूँगा तो 4x। अब 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 3x और 3 4 द 12 और ये 2 बाहर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें x की 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई x की 2 इसके साथ करेंगे तो माइनस 4x। फिर 9 को इसके साथ और इसके साथ करें, क्या आएगा माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 9 4 द 36 माइनस, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे x की 2, अब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x और 9 को इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 9 3 द 27। देखें इसको करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो दो x वाले इनको पहले सॉल्व कर लें, फिर हम आगे लेके चलेंगे। क्या आ रहा है जी, x की 2 माइनस 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x प्लस 12, इसके बाहर 2 है। इसको देखें क्या आएगा, x की 2 माइनस 9 10 11 12 13x आ जाएगा प्लस 36 माइनस, इसको भी रेंज कर लेते हैं। क्या आता है, x की 2 9 10 11 12 12x प्लस 27। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x की 2 2 7 दा कितना हो जाएगा 14x, 12 2 दा कितना आएगा 24 इज इक्वल टू क्या आएगा x की 2 माइनस 13x प्लस 36 माइनस x की 2 माइनस माइनस प्लस 12x और माइनस प्लस माइनस 27। अब देखें हमने तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमने क्या किया, फ्रैक्शन रिमूव कर ली, ब्रैकेट रिमूव कर ली, सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम x की 2 वालों को इकट्ठा कर लेंगे और x वालों को इकट्ठा कर लेंगे। देखें हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं जी। पहले x की 2 वाले, एक x की 2 वाला ये है, एक x की 2 वाला ये है, x की 2 ये देखें, ये प्लस माइनस वाला कट रहा है, इसको यहीं काट दें। अब आपके पास क्या बच गया, 2x की 2, x वाले लिखने एक 14x है, अच्छा जी। उसके बाद ये 13x है, ये माइनस का इधर आकर क्या होगा प्लस का 13x हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये 12x है, ये इधर प्लस का है, जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा। उसके बाद देखें हमारे पास x वाला और कोई नहीं बच गया। अब आप कांस्टेंट टर्म्स लिख लें, प्लस 24 है, ये 36 इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, ये 27 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा, इक्वल में आ गया हमारे पास 0। अच्छा जी अब क्या करना है,
अब हम इसको वैसे लिखेंगे, इन तीनों को इकट्ठा और इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा देखें, 14 ये 13 है, 13 में से 12 अगर माइनस कर लें और उसी में 14 ऐड कर लें, 13 में से 12 चला जाएगा तो आपके पास 14 में से 1 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा, -13x। इसी तरह यहां देखें ये दोनों पॉजिटिव के हैं, इनको पहले प्लस कर लें, 27 और 24 को प्लस कर लें, 7 8 9 10 11 और ये आपके पास आएगा 51। 51 में से 36 को आपने माइनस कर लेना है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 में 6 चला गया 5, 4 में 3 चला गया 1, तो ये आपके पास क्या आ गया 15 इक्वल में आ गया 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की बन चुकी है, इसको मैं यहां राइट कर रहा हूं, 2x की 2 माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में क्या बताया आपको, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करें, 15 टू सा क्या आ रहा है जी 30। ये 30 को आप साइड पे लिख लें, पॉजिटिव का 30 है। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसके दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि जब आप उन दोनों पेयर्स को आपस में प्लस करें तो आपका आंसर जो है वो इसकी मिड टर्म आनी चाहिए, वो क्या है -13 लाना है। 30 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख रहा हूं। देखें एक होता है 31 ज़ा 30, एक आपके पास 30 लाने के लिए 15 टू ज़ा भी 30 हो सकता है। अच्छा इसके बाद इसको आप देखें 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे डिवाइड कर लें, 3 10 ज़ा भी 30 हो सकता है। तो ये आपके पास 3 पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इन तीनों पॉसिबल फैक्टर्स में से हम किसी एक पॉसिबल फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 13 आ रहा हो। देखें 30 + 1 31 होता है, माइनस करें तो ये इसका आंसर 13 नहीं आता। लेकिन इसको देखें 15 में से 2 माइनस करें तो 13 माइनस का आएगा, तो हम 15 और 2 को यूज कर लेते हैं। अब देखें आपने -13 लाना है सॉल्व करते हुए एडिशन में, तो बड़ी रकम के साथ आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और स्मॉल के साथ आप प्लस का साइन यूज करेंगे। ये जो फैक्टर है ना, ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है कि 15 में से 2 चला गया -13, लेकिन ये फैक्टर आपका इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें लग रहा है ये फैक्टर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फैक्टर गलत है। देखिए 15 टू ज़ा करें तो -30 आता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये वाला भी हम नहीं ले सकते। अब हम इस पे आ जाते हैं। देखें ये है 3 10 द 30, अब 3 और 10 13 होते हैं और 3 10 द 30 होता है। हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये वाला रूट या ये वाला जो फैक्टर है इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 10, और अगर मैं दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दूँ तो देखिए -3 और -10 -13 हो जाएगा, और 3 10 ज़ा 30 और माइनस +30 हो जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर हमारा बिल्कुल सही है। तो बच्चों हम इसको लिख लेते हैं, 2x की 2 -3x -10x + 15 इज इक्वल टू 0। ये देखें इन दोनों में से अब हम पेयरिंग बना के कॉमन निकालेंगे। इनमें हमारे पास कॉमन x है तो क्या बचेगा 2x - 3। इन दोनों में हमारे पास 5 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 5 2 द 10x, माइनस बाहर आ चुका है तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 3 द 15 इज इक्वल टू 0। देखें ब्रैकेट्स वाले सेम आ चुके हैं, इट्स मीन हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 2x - 3 को आप एक दफ़ा लिख लें और x - 5 को आप एक बार लिख लें। अब आप इसके दोनों को इक्वल टू 0 कर लें, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 5 इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आएगा। देखें 2x इज इक्वल टू 3, ये 2 जाकर डिवाइड होगा इस तरफ तो x इक्वल टू 3/2। देखें आपका एक आंसर ये निकल चुका है। ये माइनस का 5 हो जाकर +5 हो जाएगा तो आपका एक और आंसर निकल आएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या निकला, 3/2 एंड 5, ये आपका आंसर निकला। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।